बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास का जो पीएस का लेक्चर है वो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है मुस्लिम लीग का क़याम। पेज नंबर 21 पर है। आज हमने उसको डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आपको ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है मुस्लिम लीग का क़याम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तकसीम बंगाल क्या था। तकसीम बंगाल जो है उस पर हिंदुओं का जो रद्द अमल जो है उसको देखते हुए मुसलमानों को एक नए रास्ते का उन्होंने इंतखाब करने का सोचा। ठीक है। और मुसलमानों ने अपने हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने आवाज उठाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने 1 अक्टूबर 1906 में सर आगा खान की सरबराही में जो है एक वफद कहते हैं मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप जो है वो लॉर्ड जो उसका का वासराय था लॉर्ड बेंटो उससे मिलने के लिए शिमला में गए। ठीक है। सर आगा खान की सरबराही में कुछ बंदे जो है वो वासराय उसका था लॉर्ड बेंटो उससे मिलने के लिए जो है वो शिमला में गए। अब जब वहां पे गए उसके सामने उन्होंने वासराय के सामने अपने मुतालबे को रखा कि हम इस तरह जुदागाना इंतखाब का जो है वो हक हासिल करना चाहते हैं। तो जो वासराय है उसने एक उनको मस्बत जवाब दिया। वो इस चीज से खुश हुआ। उन्होंने उस वासराय ने उनकी बात की जो है वो तायीद की। उसका तक मुसलमानों की कोई जमात नहीं थी, कोई सियासी जमात नहीं थी। अब जो है मुसलमानों को एक सियासी जमात की जरूरत महसूस हुई। कब? जब तकसीम बंगाल का मुतालबा उसके बाद से मुसलमानों को एक सियासी जमात की जरूरत महसूस हुई। ठीक है। दोबारा से इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि तकसीम बंगाल के बाद जो हिंदुओं का रवैया था मुसलमानों के साथ उसको देखते हुए जो है मुसलमानों ने अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है एक नए रास्ते का इंतखाब करने का सोचा। उन्होंने क्या किया कि सर आगा खान जो है उनकी सरबराही में 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खान की सरबराही में कुछ लोग जो है वो उसका जो वासराय था जो बरसगीर पर उसका नाम था लॉर्ड बेंटो उसके पास गए और जाके उसको तो शिमला में था उसके पास जाके उससे मिले और उसको अपना मुतालबात बताए कि जी हम लोग इस तरह जो है अलहदा जुदागाना इंतखाब का जो है वो हक चाहते हैं। अब जो वासराय है उसने इस बात की तायीद की। उसको इस चीज से जो मुतालबा इनका था वो पसंद आया और उसने इस चीज की तायीद की। उस वक्त तक मुसलमानों की कोई भी सियासी जमात नहीं थी। ठीक है। अब इसके बाद से इस तकसीम बंगाल के बाद से मुसलमानों को जो है वो एक सियासी जमात की जरूरत महसूस होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ कि 30 जो है वो तकसीम बंगाल नहीं है, यहाँ से शुरू करना है मुस्लिम लीग का क़याम से। नहीं, इसके ऊपर जो है ना वो भी हमने पढ़ा है, तकसीम बंगाल भी पढ़ा है। अभी वही मैंने डिस्कस किया आपके साथ, तकसीम बंगाल ही डिस्कस किया। नहीं, मैं अभी क्लास में आई हूँ। पेज नंबर 20 पे भी करना है। नहीं, पेज नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं मुस्लिम लीग का क़याम। पेज नंबर 20 तो हम लोगों ने कर लिया था डिस्कस। लास्ट थर्सडे को हमने डिस्कस किया था। थर्सडे नहीं, फ्राइडे को डिस्कस किया था। फ्राइडे को हमने पेज नंबर 20 डिस्कस किया। आज की डायरी यहाँ से शुरू हो रही है मुस्लिम लीग का क़याम। हाँ जी, मुस्लिम लीग का क़याम हम लोग पढ़ रहे हैं ना आज। अब क्या हुआ कि मुसलमानों को जैसे बताया कि 9th जूनियर की क्लास है। 9th जूनियर की क्लास होगी। अब मुसलमानों को जो है एक अलहदा कहले पार्टी की एक अलहदा जमात की जरूरत महसूस हुई। तो क्या हुआ 30 दिसंबर 1906 में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में, ढाका जो है एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है जो कि अब बांग्लादेश में है। तो वहां पे जो है मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। अब इसके पीछे वजूहात क्या थी, क्या इसके मुहर्रकात थे जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि तकसीम बंगाल जो हुई है उस पर जो हिंदुओं का रद्द अमल था वो एक इसकी अहम वजह थी। एक इसका मुहर्रक था जो कि जिसकी वजह से जो है मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। दूसरी वजह थी कि अंग्रेजों का रवैया, कि अंग्रेजों का जो रवैया था वो मुसलमानों के साथ जो है वो अच्छा नहीं था। तो एक वजह ये भी थी कि जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। तीसरी वजह थी कि मुसलमानों के अंदर एहसास महरूमी थी,
क्योंकि हर तरफ से उनको दबाया जा रहा था, हिंदुओं की तरफ से भी, अंग्रेजों की तरफ से भी, और उनकी जो आवाज है उसको बुलंद होने से रोका जा रहा था। तो एक मुसलमानों के अंदर जो है एक महरूमी पैदा हो गई थी, उस एहसास महरूमी को खत्म करने की जो है वो उसलिए भी मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। चौथा जो हमारा पॉइंट है कि मुसलमानों को सियासी तौर पर जो है वो उनको इकट्ठा करना, उनको मुत्तहद करना, या सियासी तौर पर उनको जो है वो इस काबिल बनाना कि वो सियासत में हिस्सा जो है वो ले सके। अब क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग के, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए कि उसके क़याम की जो वजूहात थी या कौन से मुहर्रक थे जिसकी वजह से वो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। अब ये वजूहात थी 4। इसकी बाद से इन वजूहात की वजह से जो मुसलमानों और मुसलमान जो है वो अंग्रेजों और मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की तासुब नजरी का शिकार हो चुके थे और दब गए थे अंग्रेजों से और हिंदुओं से दब गए थे। लेकिन जब ये बनी मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया, उसके बाद से जो है मुसलमान मुतहरिक हो गए, इकट्ठे हो गए और एक सोच के को लेकर जो है वो आगे चलना शुरू हो गया। मतलब उन सबकी जो है सोच एक ही होगी, मुश्तरका सोच होगी कि जुदागाना इंतखाब जो है, अलहदा वतन का क़याम जो है, उन सबकी ये सोच होगी। अब मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे बनने के, कि क्या क्या मकसद है, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया। जो अभी 4 वजूहात थी कि वजह क्या थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी। अब हमने बताना है कि मुस्लिम लीग का मकसद क्या था, वो किस वजह से बनी। पहला उसका मकसद था कि मुसलमानों के दिलों में जो बरतानवी हुकूमत है उनके लिए वफादारी का जज्बा पैदा करना और जितने भी शक व शुबहात है उनके लिए उनको दूर करना, और अंग्रेजों को भी इस काबिल उनकी जो सोच है उसको बेहतर करना और उनको ये बात समझाना कि मुसलमान जो है वो उनके दुश्मन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था कि मुसलमानों के जो हकूक है उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। और इसलिए भी अमल आया कि मुसलमानों के जितने भी मुतालबात हैं, जितनी भी उनकी कह सकते हैं कि जो उनकी सोच है, जो उनके पॉइंट्स हैं, वो हुकूमत के सामने रखना, ठीक है। उनके सियासी जो कैरियर है उसको आगे लेके जाना और मुसलमानों के जो है वो जितने भी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके मुतालबात जो है उनको हुकूमत के सामने पेश करना। जो लास्ट उसका था मुस्लिम लीग का क़याम का जो मकसद था वो ये था कि ये जो ऊपर हमने 2 मकासद पढ़े हैं, एक कौन सा पढ़ा है कि वफादारी के जज्बात पैदा करना हुकूमत के लिए, और दूसरा ये कि बरसग़ीर के जो मुसलमान हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब वो थर्ड पॉइंट है कि ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है इनको भी साथ लेकर चलना, और साथ ही साथ जो है वो जो दूसरी अक़वाम है, बरसग़ीर में मौजूद दूसरी कौमें, हिंदू हो गए, सिख हो गए और जितने भी क्रिश्चियन हो गए, उन सबके साथ जो है वो मुसलमानों के अच्छे ताल्लुकात बनाने। ये 3 मेन पॉइंट्स थे या 3 कह रहे मकासद थे जिसकी बिना पर जो है मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। पहला मकसद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हिंदुओं मुसलमानों के दिलों में अंग्रेजों के लिए जो वफादारी के जज्बात पैदा करना, और जो उनके दिल में अंग्रेजों के लिए शक व शुबहात है या अंग्रेजों के दिलों में मुसलमानों के लिए जो नफरत है या तासुब नजरिया उसको खत्म करना। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मुसलमान जो है उनके सियासी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुसलमानों के जितने भी सियासी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उसके साथ साथ मुसलमानों के जो मुतालबात हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हुकूमत के सामने रखना। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं उनके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है कि बाकी जो कौमें हैं उनके साथ मुसलमानों के जो ताल्लुकात है उनको बेहतर बनाना। जो बरसग़ीर में उस टाइम कौमें मौजूद थी जैसे अंग्रेज हो गए, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, उनके साथ जो है मुसलमानों के दोस्ताना जो है वो ताल्लुकात को बहाल करना, ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक है। आप मुझे बताएं इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नो टीचर। अच्छा मुझे ये बताएं तक़सीम बंगाल जो है वो कब पेश आया? तक़सीम बंगाल का जो वाक़या है वो कब पेश आया? 1905 में। 1905 में, ठीक है। 1905 में। अब उसमें क्या कहा गया? जो तक़सीम बंगाल था उसमें क्या था? उसका कोई सेंट्रल आइडिया मुझे बता सकते हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। मैम ये बंगाल की जब तकसीम करनी थी तो इसमें मशरकी बंगाल और मगरिबी बंगाल थे। जो मशरकी बंगाल था वो मुसलमानों में अक्सरियत थी और जो मगरिबी था वो हिंदुस्तान में अक्सरियत रखते था। अच्छा। तो जब इसकी तकसीम की तो जो इस तरह मैम इसकी तकसीम की गई थी, इसे तकसीम बंगाल कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद से क्या हमें पता चला कि मुसलमानों की? जी बताएं। टीचर तकसीम बंगाल का
मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि तकसीम बंगाल सबसे की वजह ये थी कि बंगाल सबसे बड़ा सूबा था, और उसकी मतलब कि ना तकसीम वो जो लॉर्ड कर्जन था वो उसने हिंदुओं से मुतालबा, हिंदू थे ना उस पर काबिज, तो लॉर्ड कर्जन ने उनसे मुतालबा किया था कि वो उसकी तकसीम करें। तो हिंदू मान गए थे, तो हिंदू हिंदू जब मान गए थे ना तकसीम के लिए, फिर लॉर्ड कर्जन ने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल। और जो उनकी डिवीजन हुई थी तो मशरकी बंगाल में मुसलमान आबाद हुए थे और मगरबी बंगाल में हिंदू। और जब वो सब कुछ हुआ था तो इससे मुसलमानों का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि हिंदू हमेशा उनको नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन हिंदुओं को नुकसान हुआ था, उनकी इजारादारी खत्म हो गई थी पूरे बंगाल पर, इसलिए उन्होंने दोबारा से मुतालबा किया कि नहीं, उन्होंने तहरीकें शुरू कर दी कि नहीं, हमने दोबारा से मतलब कि बंगाल की ना तकसीम बंगाल की तनकीह की जाए। फिर उन्होंने अंग्रेजों पर इतना प्रेशर डाला कि अंग्रेजों ने ना अपने घुटने टेक दिए, और 1911 में तकसीम बंगाल की तकसीम जो है ना वो मनसूख कर दी, और हिंदुओं पर दोबारा, हिंदुओं का कब्जा दोबारा से बंगाल, पूरे बंगाल पर काबिज हो गया। ठीक है। अच्छा, तकसीम बंगाल के बाद जो मुसलमानों को कोई एक नई उनके अंदर कोई सोच के कोई नया जज्बा पैदा हुआ? तकसीम बंगाल के बाद मतलब कि इससे मुसलमान पहले बहुत खुश हो गए थे, लेकिन जब उसकी मनसूख हुई थी तकसीम बंगाल तो मुसलमानों को ना मतलब कि बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी, और उनने मतलब उन्होंने कहा था कि दोबारा से जो है ना अपने वो अपने जो है दोबारा से अब मतलब कि अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखेंगे। उनके अंदर ये चीज पैदा हुई थी कि हम अपने लिए लड़ेंगे। ठीक है। अली खालिद, आप मुझे ये बताओ कि एक वफद जो है वो शिमला में मिला था वहां के वासराय से, अब वो वफद किसकी क़यादत में गया और उस टाइम आपकी वासराय वॉइस नहीं कौन आ था? रही। अली खालिद, अली खालिद, आप मुझे ये बताओ कि एक वफद जो है वो शिमला में गया था वासराय से मिलने के लिए, अब वो किसकी क़यादत में गया था और उसका जो वासराय था उसका नाम क्या था? हाँ जी, अली बोले। उबैद, आप बताओ। मैम मैम सरागा खान की क़यादत में गया था 1906 में शिमला में। 1906 में 6 में, 1 अक्टूबर 1906 में। और उस टाइम जो वासराय वहां पे था उसका नाम क्या था? जो वासराय था उस टाइम, जो कह रहे गवर्नर जनरल था, वो कौन था, नाम क्या था उसका? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका मुसलमानों की कोई जमात वगैरह मौजूद थी या नहीं थी? मैम उस वक्त मौजूद नहीं थी, बाद में सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। अच्छा, मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो कब अमल में आया? मिनाहिल, आप मुझे बताएं। मनाहिल मंसूर, मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? मैं बताऊं? हाँ जी, 30 दिसंबर 1906। 1906 में ढाका में जो है वो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। अब मुस्लिम लीग के क़याम में अमल के आने की पीछे मुहर्रकात क्या थे, वजूहात क्या थी? आमना, आप मुझे बताएं, 2 वजूहात बताएं कि मुस्लिम लीग के क़याम के लिए क्या 2 वजूहात थी? स्टूडेंट आंसर दिया करें, चाहे गलत ही दे दें लेकिन बोला तो करें कम से कम। बताएं। अली, आप बताओ, क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रकात थे मुस्लिम लीग के क़याम के? और कोई? जी मैं बता दूं? जी बताएं। अंग्रेजों का रवैया, मुसलमानों का एहसास रवैया। अच्छा जी, हिंदुओं का जो रवैया था तकसीम बंगाल के बाद, एक वो था, कॉज था, एक वो वजह थी, और दूसरा क्या है, अंग्रेजों का रवैया, और तीसरा है मुसलमानों की एहसास महरूमी, और चौथा क्या था?
तकसीम बंगाल। मुसलमानों को सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा था। नजरअंदाज किया जा रहा था, तो उस चीज के लिए जो है मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद क्या थे, मकसद क्या था? मैं बताऊं? जी, एक मकसद, सारे स्टूडेंट वन बाय वन एक मकसद बताएं। चले आप एक मकसद बताएं कि क्या मकसद था। मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए वफादारी का जज्बा पैदा करना और हुकूमत की कार्रवाइयों के बारे में उनके शकूक व शबात को दूर करना। ठीक है, आगे है आमना उस्मान, आप मुझे अगला बताएं, अगला क्या है, उसका मकसद क्या था मुस्लिम लीग का? इन्होंने बता दिया कि अंग्रेजों जो है उनके लिए मुसलमानों के दिल में वफादारी की जज्बात पैदा करना। आप अगला बताओ। टीचर मैं बताऊं माइक? हाँ जी, आप बताएं। टीचर मुसलमानों के सियासी हकूक की हिफाजत करना और इनके मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करना। ठीक है, अच्छा आगे है रोशनी, रुशाने हसन, आप मुझे बताओ तीसरा क्या था मकसद? तो मुस्लिम लीग के मकासद को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरी अक़वाम के साथ ताल्लुकात बनाना। गुड, जो दूसरी अक़वाम थी वहां पे मौजूद उनके साथ मुसलमानों के जो है वो अच्छे रवैये जो है या अच्छे ताल्लुकात जो है उसके लिए भरपूर कोशिश करना। ठीक है, अब मुझे बताएं, आज जो हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, तकसीम बंगाल और मुस्लिम लीग का क्या, इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कुछ चीज समझ नहीं आई हो तो मुझे बताएं। नो टीचर, जो शिमला वफद है ये वाला भी याद करना है। कौन सा शिमला वफद? हाँ जी, शिमला वफद हमने पढ़ाया तो है, मैंने शिमला वफद भी डिस्कस किया ना आपसे कि शिमला वफद क्या था। शिमला वफद और मुस्लिम लीग का क्या, ये दो टॉपिक आप लोगों ने डिस्कस करने हैं। ठीक है, कोई इसमें कोई टीचर मैंने एक बात पूछनी है। समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। टीचर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। टीचर वो आपने जो फ्राइडे को क्लास ली थी उसमें जो पेज नंबर 20 पे ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं वो आपने पढ़ाए थे? हाँ जी, पेज नंबर 20 के मैंने पढ़ाए थे, जो सर सैयद अहमद खान के सियासी मजहबी लिहाज से जो उन्होंने खिदमात की थी वो पढ़ाई थी। ठीक है टीचर, थैंक यू। हाँ जी, टीचर एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन? मैम मुस्लिम लीग का क़याम नहीं है, वहां से बन रहा है, वो जो 4 मकासद थे ना क़याम के, वो वाले 4 बन रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई आपकी उबैल। मैम मैं शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं करेंगे, पहले हम पूरा करके एंड में जाके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मकासद जो है मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद, ये आपका वैसे ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ठीक है, ओके अभी टीचर, थैंक यू। आपने पूरा जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है आपने उसको पूरा ही करना है। अब आप छोटे बच्चे तो नहीं, आप माशाल्लाह से 9th क्लास में आ गए हो, सो अब आप लोग को पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सिलेक्टिव जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया, नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तभी जाके आपको जो है वो पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और किसी को कुछ पूछना है? चलें ठीक है, कल इंशाल्लाह जो है हम दोबारा से क्लास हो रही है, अगले जो टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक जो है अच्छी से उसको याद करके आना है। कल मैं इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके टीचर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।